अस्सलाम वालेकुम। सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव विद जामी। पिछले हफ्ते माजरत तबीयत नासाज से इसलिए हाजिर नहीं हो सका। दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर आपकी दुआ से। मुज़ाकरात की कहानी शुरू हुई थी पाकिस्तान में। बड़ा खुशाइंद इसे करार दिया जा रहा था कि पाकिस्तान की सबसे मकबूल जमात, बड़ी जमात PTI और हुकूमत वक्त जो है ये इंगेजमेंट कर रही हैं मुज़ाकरात दो निकाती एजेंडे के ऊपर। तारीख भी तय की गई, लेकिन फिर हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात से पीछे हट गई। उन्होंने कहा जो हमारी मांग थी, 7 दिन का हमने वक्त दिया था, कमीशन बनाया जाए दो निकात के ऊपर, वो नहीं बना तो मुज़ाकरात बेस हुए। इस बीच हम देख रहे हैं कि कल हुकूमत के कायदे के मुताबिक वर्किंग डेज अगर ऐड कर लिए जाएँ तो कल अगला इजलास, अगली नशिस्त होना तय है, यानी 28 जनवरी को। इस बीच में इरफान सिद्दीकी साहब आज प्राइम मिनिस्टर से मिले, जिन्होंने मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर दिया। हुकूमत कल अपनी जो हुकूमती कमेटी है वो अपनी सिफारिशात स्पीकर को पेश करेगी, जिसकी रोशनी में सरकारी तौर पर मौक़िफ़ आएगा हुकूमत का इन मुज़ाकरात के हवाले से, जहाँ से PTI वॉकआउट कर चुकी है। तो क्या वजह बनी कि PTI वर्किंग डेज ऐड करके इंतज़ार नहीं कर सकी? और इस बीच में जब मुज़ाकरात ख़त्म हुए, जिसे मेरी ज़ाती राय में तो ये पाज आया है, एक वक्फा आया है। इस बीच इमरान खान साहब ने, जेल बैठे इमरान खान साहब, उन्होंने फील्ड पोजीशन चेंज की है तहरीक इंसाफ की, और कदरे जारहाना अंदाज में फ्रंट फुट पर प्लेसमेंट की है अपने फील्डर्स की। चाहे वो जुनैद अकबर साहब की अपॉइंटमेंट हो, आलिया हमजा साहबा को जिम्मेदारियां देना हो, चीफ जस्टिस के नाम में ख़त लिखा जाना हो, या फिर एक फॉरेन अफेयर्स की कमेटी बनाई जानी हो। ये वो डेवलपमेंट्स हैं जो अंदाज़ा हमें करने में निशानदेही करती हैं कि व्हाट इमरान खान साहब इज़ अप टू नाउ, PTI अब कैसे डील करना चाह रही है। बट इज़ दिस दी वे फॉरवर्ड? क्या अपोजिशन जमातों का अलायंस बन पाएगा? क्या मौलाना इस एहतजाजी तहरीक की जो ट्रेन है उसका इंजन बनेंगे या नहीं? और क्या इस डेडलॉक की वजह से सियासी अदम इस्तेहकाम और ख़तरनाक होगा या नहीं? और क्या उम्मीदें हैं इन्हें दुनिया भर की क़ुव्वतों से, PTI को, और हुकूमत कैसे इसको जवाब देगी? बड़ी अहम ये सवालात मुज़ाकरात से जुड़े जो आपकी दिलचस्पी भी हैं, मेरी दिलचस्पी के हामिल भी हैं। हम रखेंगे दो अहम शख्सियात के सामने। एक हैं हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा जनाब शेख वक्कास अकरम साहब, और दूसरा मुज़ाकराती कमेटी के एक और अहम जिम्मेदार जनाब एजाजुल हक साहब। लेकिन इससे पहले कि मैं शेख वक्कास अकरम साहब की खिदमत में जाऊँ, ज़रा देखिए कि सारी सूरत हाल पर फरीक़ैन क्या राग अलाप रहे। जब कोई फ्रीकैन जो है सियासी हों या अदरवाइज हों, वो मुज़ाकरात में लगे रहते हैं तो कहीं ना कहीं जो है ना कोई हल निकल आता है। मैं तो कहूँगा कि मुज़ाकरात जो है डिसरप्ट कर दें, छोड़ें इस ड्रामे को जो है लगाया हुआ है, जो है मुज़ाकरात जो है। अगर वो मुज़ाकरात नहीं टूटते तो उससे अच्छे नताज की तवक्को रखनी चाहिए। बाहर के अवामिल हैं, हम उन चीज़ों को अहमियत नहीं देंगे। मुझे नहीं मालूम कि अब हम इस पोजीशन में हैं कि इनको मुज़ाकराती अमल के लिए जिसको वो ख़त्म कर चुके हैं, इनको फैसिलिटेट करें। पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो होना चाहिए, उसके बगैर पॉलिटिकल इशूज़ जो है वो उनको हल करने का कोई और तरीका नहीं है। मुज़ाकरात में बैठने या मुज़ाकरात में शामिल होने की उनसे कोई गलती हो गई, उनके अपने असूल या मौक़िफ़ के मुताबिक। हमने इसलिए खान साहब ने खुद इनिशिएट किया और सबसे पहले कमेटी खान साहब ने बनाई। शायद सियासी इख्तिलाफात की जो ठंडक है वो इतनी ज़्यादा है जिससे बर्फ पिघल नहीं रही, लिहाजा खान साहब ने आज मुज़ाकरात कॉल ऑफ कर लिए। हमारे मुज़ाकरात अभी शुरू हुए हैं तो किसी न किसी से हमारे मुज़ाकरात होने हैं, तो लिहाजा इस अमल को हम लोग आगे चलाएंगे। 28 तारीख जो स्पीकर नेशनल असेंबली ने बुलाई है नेगोशिएशन कमेटी, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या अपोजिशन की पार्टियां हिस्सा नहीं लेंगे। मुज़ाकरात इमरान खान की ही डायरेक्शन पर होंगे, उसी की कंसेंट के साथ होंगे। मुज़ाकरात जब हमने कॉल ऑफ कर दिए हैं, हमारी तरफ से तो कोई मुज़ाकराती कमेटी नहीं है। ये सूरत हाल रही इत्तराफ से। अब आप ये अंदाज़ा करें क्या पूछा जाए और किससे पूछा जाए। शेख साहब खुश आमदीद जनाब प्रोग्राम में। वर्किंग डेज कितने को होंगे? 3-4 दिन थे। अगर आप इंतज़ार कर लेते और कल के इजलास में बाकायदा जाके बैठते और पूछते हुकूमत से कि हाँ जी कमीशन बना रहे या नहीं बना रहे, तो आपके पास एक ऑफिशियल रिस्पॉन्स आया होता गवर्नमेंट का, वाइल बीइंग पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द डायलॉग, तो आपकी सिचुएशन एथिकली मॉरली कुछ ज़्यादा तगड़ी ना होती? नहीं, एथिकली मॉरली हमारी पोजीशन उनसे बहुत तकड़ी है। मुज़ाकरात और नो मुज़ाकरात, उसकी वजह यह है कि खान साहब की नाहक सज़ा के बावजूद हमने मुज़ाकरात जारी रखने का फैसला किया था। हमने कहा हम इसमें से बाहर नहीं आएंगे। इनका शौक था कि हम इनको तहरीरी लिख के दें। हमने कहा कि आप मुलाकात कराएं। एक टाइम ऐसा आया जब खान ने कहा कि मुलाकात हो या ना हो आप तहरीरी लिख दें। हमने तहरीरी लिख दिया। मुलाकात कराने में इतना तात्तुल हुआ कि इरफान सिद्दीकी और राना सनाउल्लाह को टीवी पे कहना पड़ गया जी जी कि अगर हुकूमत अब ये मुलाकात ना कराए तो उनकी बड़ी सुबकी है।
इस हालात में जाके कितने 10 दिन प्लस के ऊपर ये एक मुलाकात अरेंज कर सके, जो हुकूमतों के लिए कुछ भी नहीं होता। हमारी एक्सेस खान साहब तक वो नहीं थी, और जो हमने 7 दिन दिए थे, वो जिस दिन पूरे होने थे, हम रात 12 बजे तक का टाइम दे सकते थे। मगर आपने देखा कि एक दिन पहले मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान हामिद रज़ा साहब के मदरसे पे फैसलाबाद, उनको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोकने के लिए किस किस्म का पुलिस ने उद्यम मचाया, किस तरीके से उन्होंने यलगार की। और सारे मुज़ाकरात के दौरान इनके वज़ीर एहसन इकबाल हो, तारुड़ हो, या वो दूसरा ख्वाजा आसिफ हो, या तलाल हो, इन सब की किस किस्म की खान की फैमिली के हवाले से गलीज़ गुफ्तगू जो है वो ये करते रहे। ये तो खैर बहरहाल हमारी और ये वो सियासत के लोग तो कलमी है ख्वाजा शेख आसिफ साहब, तरफ- लेकिन आप ये बताइए, ये तो अलमी है सर, जो जातियात पे उतरना हाँ, तो है, इसलिए- अहले खाना को मरूद इल्ज़ाम जस्ट- ठहराना, ये तो अलमिया रहा है हमारा। मैं आपसे जानना ये चाह रहा हूँ कि क्या ये हुकूमती कमेटी की डिमांड्स के ऊपर बेबसी है या इनकी गैर संजीदगी है जिसकी वजह से सूरत हाल यहाँ तक पहुंची है? मुनाफकत है, गैर संजीदगी है, नॉन सीरियसनेस है, बेबसी हम क्यों कहें। हुकूमत पंजाब के नीचे है, पंजाब की जेल जो है इन्हीं का वजीर है और इन्हीं का लगाया हुआ आईजी है। बेबसी है तो आप दसणगे ना। मैं तो समझता हूँ कि गैर संजीदगी है, गैर संजीदगी, और अच्छा। गैर संजीदगी कई दफा, हाँ बाय मस से कई दफा गैर संजीदगी जो है वो मजबूरी भी होती है, ठीक। क्योंकि आप बेबस होते हैं। मेरी बहसीत सहाफ़ी बहसीत सहाफ़ी कुछ इत्तलात थी कि गालिबन कमीशन की तश्कील है उन 2 वाक़यात जिसकी आपने डिमांड में रखा हुआ है, उसके ऊपर समहाउ दे वर विलिंग टू मूव ऑन, लेकिन जो आपकी डिमांड थी कि जी टॉप मोस्ट या सीनियर मोस्ट जजेस हों, ये उन्हें मंजूर नहीं थी कि मर्जी के जज ना हों, कोई और सूरत हो। क्या ये तासुर, ये इत्तला दुरुस्त है कि समहाउ दे वर विलिंग टू गो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कमीशन? नहीं, वो तो आपने तासुर लेने की जरूरत ही नहीं है। राना सनाउल्लाह ने कह दिया था कि ये टीओआर और जज हमें बनाने दें, हमारे अपनी मर्जी के लगाने हैं तो हम कर देते हैं। अगर हमने आपकी मर्जी के ही जजों के ऊपर मानना है, हमने आपकी मर्जी के टीओआर लेने हैं, तो फिर हमें इंसाफ कहाँ से मिलना है? भाई आप ही तो मुल्जिम हैं, आप ही के वजीर आजम के हुक्म पे 26 का हुआ क्योंकि आपने 245 लगवाया, आप ही 9 मई के बेनिफिशियरी हैं। आप ये कहते हैं कि हम आपको, और हमने तो अपनी पसंद का कोई जज भी नहीं दिया, हमने तो खुलिया बताया कि टॉप 3 सीनियर मोस्ट जजेस, वो हमारे रिश्तेदार नहीं है, टॉप 3 सीनियर हैं, हमने ये कह दिया। अब ये कह जी कि नहीं जज भी मेरा होवे, जूरी भी मेरी होवे, थानेदार भी मेरा होवे, ते फैसला असी कर देंगे तो तुसी राजी हो जाओ। इस तरह तो नहीं होता ना, हमें ये क्या बच्चे समझते हैं? ये नहीं होना इस तरीके से। तो फिर फैसला ही तुसी लिख के ले आओ, और फिर जुडिशल कमीशन बनाने की लोड़ की है कि अगर जज आपकी मर्जी के होंगे और टीओआर आपकी मर्जी, तो हमारा क्या होगा फिर? हम आपके साथ तस्वीरें खिंचाने के लिए बैठे हैं वहां पे? इस सब के बाद जामी साहब, ठीक है, इस अब आपका मौक़िफ़ है। इस सब के बाद हमने देखा, बल्कि सबके साथ ही, कि जो आपके कैप्टन हैं उन्होंने फील्ड पोजीशन चेंज की है। अली अमीन गंडापुर साहब की जगह जुनैद अकबर साहब 2 जगह पे आए, पीएसी में भी और प्रोविंस की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में भी। यहाँ आलिया हमजा भी सामने आ रही हैं। सो क्या ये एक जारहाना स्ट्रेटजी है या ये अली अमीन गंडापुर पे अदम एतमाद है? देखें, इस कमेटी मीटिंग के बाद, सॉरी अडियाला में जो मीटिंग हुई जिसमें फैसला हुआ जुनैद अकबर साहब का, उस मीटिंग से निकल के अडियाला के बाहर सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा, फॉर्मर गवर्नर शाह फरमान और आतिफ खान जो हमारे मर्दान से एमएनए है, जिनका बार बार इस सारे एपिसोड में जिक्र किया जाता है, हमारे तीनों भाइयों ने एक बयान दिया बारह कि जो खान से बिल्कुल मिलने के और जुनैद अकबर की तैनाती या जुनैद अकबर की नामजदगी के बाद बाहर आके किया, वो ये था कि खान साहब को चीफ मिनिस्टर के 2 ओहदे रखने के बाद उनकी मसरूफियत का अंदाजा था। अच्छा, क्योंकि मेरी इतला ये है कि वो बार बार खान को कहते रहे हैं, और खान ने ये समझते हुए एक नया आदमी जो है उसके जिम्मे लगा दिया। अब खान कप्तान है, वो अपनी पार्टी को, अपनी सियासत को, अपने लोगों को, अपने खिलाड़ियों को बेहतर समझता है। उसने ये समझा कि वहां पे मसरूफियत है, खान ने ये समझा 2 ओहदे हैं बकौल इन 3 लोगों के, क्योंकि ये 3 ही अंदर से मिल के आए, इन 3 ने बयान दिया, तो हमारी पार्टी लाइन भी यही है जो खान शेख साहब मेरे एक कदा कलामी आतिफ खान इससे पहले कहाँ थे? आतिफ खान साहब की इससे पहले कोई एक मुलाकात हो जो आपके इल्म में या मेरे इल्म में हो कि अडियाला में उनकी मुलाकात इमरान खान साहब से हुई हो? आतिफ खान की कोई एक मुलाकात सीएम केपी से केपी हाउस में हुई हो? आतिफ खान किसी हुकूमती मशीनरी, मुशावरत या किसी और फिक्रकार में किसी और पार्ट का हिस्सा हो? मुझे एक एग्जांपल दे दें। पहली बात तो ये है, शायद आपके इल्म में नहीं है, 2 मुलाकातें तो आतिफ भाई की मेरी मौजूदगी में इमरान खान साहब के साथ अडियाला जेल में हुई है। जब मैं खुद भी जाया करता था, आतिफ खान साहब रेगुलर मिलते होते थे, और वो ऑन रिकॉर्ड है
एंड सेकेंडली पिछले 3.5 महीने से तो किसी की मुलाकात नहीं हुई यार। ये जो टीवी के ऊपर एक ड्रामा चल रहा है कि इनको रोका गया था, पिछले 3.5 महीने हम पीट रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में कि हमारे सियासी लोगों की मुलाकातें रोकी हुई हैं। ठीक। लोगों को ये याद नहीं आता। 3-3.5 महीने, 4 कह लें, क्योंकि हम पिछले 15-20 दिन से फिर एजिटेट कर रहे हैं कि सियासी मुलाकातें जो 6 आदमियों की होती थी वो उन्होंने बंद की हुई है, तो जाने ही नहीं देते किसी को। आप ये देखेंगे जिस दिन फैसला था खान साहब का, उस दिन सलमान अकबर राजा साहब को अंदर नहीं जाने दिया, तो वो अपनी मर्जी करते हैं, हमें नहीं जाने देते, हमारे बाकी दोस्तों को नहीं मिलने देते। तो मुलाकातें होती रही हैं, वो हमारी पार्टी के एमएनए है, इसमें ऐसी कौन सी बात है। ठीक। अब बज़ाहिर जब चूंकि ये मुज़ाकराती अमल से कुछ निकलता दिखाई नहीं दिया, इसमें जो वक्फा है या ये इख्तिताम पजीर हो चुके, हम देख रहे हैं कि पैरेलल पीटीआई भी जारहाना मूड में दिखाई दे रही है अपनी फील्ड पोजीशन के एतबार से, अपनी अपॉइंटमेंट्स के एतबार से। वहाँ से फैसले भी आ रहे हैं, अपीलें भी हो रही हैं, तोशा खाना, इद्दत शिद्दत, सारे मामलात और सज़ाएँ वो भी जोड़ी जा रही हैं। तो इस सब से क्या तासुर उभर है? क्या हम सियासी तौर पर कन्फ्रंटेशन की जानिब जा रहे हैं? क्योंकि उम्मीद थी कि शायद मुज़ाकरात के नाम पर थोड़ा बहुत इस्तेहकाम आएगा, कोई एतमाद की बहाली होगी, बट जो ऑप्टिक्स नज़र आ रहे हैं वो तो मुझे ये बता रहे हैं कि शायद कन्फ्रंटेशन की बात इन्होंने कामयाब होने ही नहीं देने थे। क्यों? उसकी वजह सीधी है कि अगर मुज़ाकरात के बाद कमीशन बने और वो असल हकायक पे तहकीक हो, तो फिर 26 ਦੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, 9 ਮਈ ਦੀ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲਿੰਗ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੱਲ ਪੈਂਦੀ। Obviously they don't want it. So confrontation तो है। 9 मई से ऑनवर्ड्स कन्फ्रंटेशन है इनके साथ। PDM 1 की हुकूमत और PDM 2 की हुकूमत, और 8 फरवरी के बाद जब इन्होंने मैंडेट चोरी किया तो वो कन्फ्रंटेशन तो रहेगी, उसकी शेप डिफरेंट हो सकती है ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। देखें आप तहरीक इंसाफ कितनी वाइब्रेंट रही है, इनको बोलने तक नहीं दिया हमने, और जब ऐसे होगा तो ये बोल नहीं सकेंगे कहीं भी। एंड जब और अब आप देखें इमरान खान साहब की हिदायत पे दहशतगर्दी के खिलाफ वो तमाम दीनी जमातों का आज भी KP हाउस के अंदर जो है वो एक बहुत बड़ा इजलास हुआ, तमाम जमातें जो दीनी थी उसके उनके जो ज़ुमात थे वो उसके अंदर शामिल हुए। तो कहने का ये मकसद है मुख्तलिफ फ्रंट पे ये कन्फ्रंटेशन होगी और अपने तरीके से होगी, और ये एहतजाज जारी रहेगा। साल के अंदर तहरीकें तो लंबी होती हैं, पूरा साल में PTI ने बड़ी कुर्बानियां भी दी हैं, जानें भी दी हैं, गिरफ्तारियां भी दी हैं, और आगे भी जो है लोग खान के हुक्म पे डटे हुए हैं। शेख साहब, कोई खान साहब ने खत लिखे है चीफ जस्टिस के नाम, मंजर आम पर क्यों नहीं आया? क्या नाम, क्या सर? सॉरी। इमरान खान साहब के हवाले से खबर है उन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस के नाम 26 नवंबर और दीगर वाक़यात के ऊपर। क्या खत ऐसा लिखा गया है? अगर लिखा गया है तो मंजर आम पर क्यों नहीं लाया गया आपकी क़यादत की जानिब से? देखिए वो खत जो है वो अभी तक मेरे ख्याल में उसके डायरेक्शंस तो आ गई हैं, मगर शायद खत अभी तक नहीं वो हुआ। वो होगा तो हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर कल बिलफर्ज हुकूमत का क्योंकि इजलास हो रहा है जो उन्होंने स्पीकर को रिपोर्ट देनी है मुज़ाकरात के हवाले से, सरकारी कमेटी जो है वो खुद रजामंदी का इजहार करती है मशरूत, तो क्या PTI रिकंसिडर करेगी मुज़ाकराती अमल में दोबारा बैठने के लिए? सर देखें, पहली बात तो ये मुज़ाकरात हो गए ख़त्म। अब ये कुछ करें कुछ ना करें, बहाली तो नहीं होनी। बात सिर्फ इतनी सी है, अगर ये नोटिफिकेशन कर दें उसका जुडिशल कमीशन का, सिर्फ नोटिफिकेशन, उसमें TOR ना लिखे, हम इमरान खान साहब से बात कर सकते हैं, भाई इतना हो सकता है। खान उसके बाद क्या फैसला करेगा क्या नहीं करेगा वो अल्लाह बेहतर जानता है। तो लेट्स नॉट रेज आवर होप्स वेरी हाई। मगर जब तक हमारे हाथ में कोई चीज नहीं होगी तो हम तो खान से बात करने भी जोगे नहीं है ना, तो तब तक तो खत्म है कहानी। क्या ये बात दुरुस्त है शेख साहब के जो पसे पर्दा पेशावर में 1-2 मुलाकातें हुई, उसके अलावा भी पैगाम रसानी हुई खान साहब तक, तो एक दूसरे के लिए जो मुतालिबात रखे गए उस पर पूरा उतरने के लिए खान साहब या दूसरा फरीक राजी नहीं, इसलिए बज़ाहिर जारी मुज़ाकरात का फ़ायदा नहीं था, यूं इसलिए ख़त्म हुए मुज़ाकरात? नहीं सर, मैंने आपको बताया कि इनका रवैया है साहब, मतलब तर्जमानों के ऊपर, मुज़ाकराती टीम के लोगों के ऊपर आप हमले करेंगे, आप जो है वो मुलाकातें खान के साथ अरेंज नहीं कर सकेंगे, ये तो आपके इख्तियार की चीज़ें हैं। 2 चीज़ें हमने मांगी थी असीरों के लिए। हम कौन सा कह रहे थे आप सुबह रिहा कर दें? हम तो ये कह रहे थे कि आप अदालती प्रोसेस पे असरअंदाज ना हो। जब हमारे लोग बेलों के लिए अप्लाई करते हैं, तफ्तीशियों को कहें कि वो गलत तहकीक ना करके आएँ, गलत इंक्वायरियाँ ना लिख के आएँ, लोगों को ऐसे जानबूझ के मुलज़िम ना बना के लाएँ ताकि हम हकायक के ऊपर अपने बंदों की ज़मानतें करा सकें। वो तो अदालत ने करना था, इन्होंने तो सिर्फ बीच में से वो जो गंदगी करते हैं ना उसमें से निकलना था इन्होंने। अच्छा, दूसरा, इनके हाथ में तो एक ही चीज़ थी प्रैक्टिकली
वो नोटिफिकेशन करना और वो बना देना, अगर वो बना देते तो फिर चौथी नशिस्त में TOR डिस्कस हो जाते, कुछ ये मानते कुछ हम मानते, कुछ ना कुछ तो हो जाता। बट इनादी नीयत ही नहीं, इसी इनादी मुनाफकत की वजह तो शेख साहब अभी तक जो पीटीआई की अभी तक की जो मुजाहमती सियासत है, एहतजाज की सियासत है, लॉन्ग मार्च की सियासत है, उससे कोई खातिर खा नताइज निकले नहीं और मुज़ाकरात भी ख़त्म हो गए। अब आप अपोजिशन अलायंस को तगड़ा करना चाह रहे हैं, 8 फरवरी को योम स्याह मनाना चाह रहे हैं, इस सब से क्या बरामद होगा? अभी तक खातिर खा को नतीजा आपके हक में आया नहीं है, इंटरनेशनली भी नेशनली। तो इज दिस द वे टू मूव फॉरवर्ड? मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। मेरे तो लोगों ने ये समझ नहीं आती, तुसी भाइयों में आई विल जस्ट हैव अ क्वेश्चन। देखें, ये तरीके जो होती है ना, ये कोई वो मुर्गी का अंडा नहीं होता कि वो उसके ऊपर मुर्गी इतने दिन बैठेगी तो बीच में से चूजा निकल आएगा। आप यदि 5 जुलूस निकालेंगे तो 6 में आपका काम हो जाएगा, 8 की। इस तरह नहीं होता, ये कोई सेट फार्मूले नहीं होते। तरीके जो फसाइयत बर्बरियत के खिलाफ होती हैं वो चलती हैं, उसमें कई दफा आपको खातिर खा रिजल्ट्स मिलते हैं, कई दफा आपकी उम्मीद के मुताबिक नताइज नहीं आते, और वो फिर नहीं आते, इट कीप्स गोइंग, सो इट विल कीप गोइंग। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब शेख वक्कास अकरम, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। मुज़ाकराती अमल, इमरान खान साहब की जो नेक्स्ट विजन है वो हुकूमत के ऊपर उनको जो एतराज़ात हैं इस हवाले से उन्होंने खुल के बात की है। जनाब एजाजुल हक साहब भी लाइव जाम में तशरीफ़ ला चुके हैं, लेकिन प्रोग्राम में वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का। फिर ज़रा हुकूमती नुक्ता नज़र भी समझने की कोशिश करेंगे इस सारी सियासी सूरत हाल के ऊपर। मेरे साथ लाइव जाम में एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। मुझे ज्वाइन किया सीनियर सियासतदान और हुकूमत की जानब से मुज़ाकराती कमेटी के अहम रुकन जनाब एजाजुल हक साहब ने। एजाज साहब बहुत शुक्रिया, आपसे पहले शरीक गुफ्तगू थे शेख वक्कास अकरम। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी पर अदम एतमाद का उन्होंने इजहार किया, ये बताया कि इस कमेटी की गैर संजीदगी थी, ये हमारे TORs या हमारे मुतालबात पर अमल दरामद करने के ख्वाहां ही नहीं थे। मुज़ाकरात का अमल अब ख़त्म तस्वुर किया जाए। प्राइम मिनिस्टर से आज इरफान सिद्दीकी साहब मिले, प्राइम मिनिस्टर इस ख्वाहिश का इजहार कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का अमल जारी रहना चाहिए। पैरेलल हम देख रहे हैं कि खान साहब भी ऐसी फील्ड प्लेसमेंट करें जो जारहाना अंदाज की गम्माजी करती है, अदालतों से भी चीज़ें उनके हक़ में जाती दिखाई नहीं दे रही। तो हम तो इस उम्मीद के साथ आगे जा रहे थे बेसित कौम कि शायद मुज़ाकरात के नाम पर कुछ मामला फहमी हो, इस्तेहकाम आए, लेकिन ये तो सब अदर वे अराउंड होता दिखाई दे रहा है। ये मुज़ाकरात का मुस्तकबिल आपको अब क्या दिखाई दे रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि ये इतना मैं समझता हूँ कि अहम मौजू है, लेकिन मैं जुमेरात के दिन से जब से PTI ने मुज़ाकरात ख़त्म किए, बड़ा मैं यानी कि अफसोस हुआ मुझे इस बात का, और बड़ी उम्मीदें थी, लोगों की बड़ी उम्मीदें थी कि शायद मतलब मामलात आगे बढ़ेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन देखें ये तो है कि आप मैच खेलते खेलते अगर बीच में से निकल कर चले जाएं तो कैसे आप कह सकते हैं कि जी कोई संजीदा नहीं है, कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाह रहा, कोई आगे बात को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा। 2 मीटिंग सब कमेटी बनाई, 2 मीटिंग सब कमेटी की हुई। सब कमेटी ने फाइनल मीटिंग करनी थी जुमे वाले दिन, तो जुमेरात को दूसरी मीटिंग ख़त्म नहीं हुई अभी, तो उन्होंने आकर कह दिया जी कि हमने तो मुज़ाकरात करने ही नहीं है। अब आप इस तरह तो नहीं कर सकते ना कि आप लड़की को भी मनाएं और फिर निकाह भी करवाएं और फिर रुखसती भी खुद ही कर दें, चाहे वो माने या ना माने। तो बात यह है कि आप थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा हौसला, थोड़ा सा वो जो है एजाज साहब लड़की की कॉन्सेंट अज़हर ज़रूरी है। दीन इस्लाम भी इस चीज़ का दाई है और जदीद मुआशरत भी इस चीज़ की दाई है। ये तो मैं कह रहा हूँ बराबरी की कॉन्सेंट तो ऑलमोस्ट देर, लड़की को हकूक दीजिए प्लीज। कॉन्सेंट तो था, हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम तो हकूक दे रहे थे, लड़की तैयार थी और वो चाह भी रही थी कि भाई कोई रिश्ता आए अगली तरफ से, लेकिन इन्होंने तो वो बीच में ही धर्म तख्ता कर दिया। तो वजह क्या बनी? ससुराली या मेके वाले, कहाँ से उम्मीद टूटी है? अब मेरा ख्याल है कि दोनों तरफ से जो है ना वो उम्मीद टूटी है। वो असल में बात ये है, देखें कि इस चीज़ को आगे बढ़ाना चाहिए था। उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। मतलब मैं लेट मी गेट इनटू देयर शूज प्लीज, कि वो आते यहाँ पर मंगल वाले दिन आते, हुकूमत उनकी मंशा के मुताबिक बात ना करती, जो हुकूमत उनको कहती वो उसका लीगली जवाब देते कि नहीं आप ये गलत कह रहे हैं, इस तरह नहीं, इस तरह हो सकता है। हो सकता है कोई कमेटी बना देते, बनकर चीफ जस्टिस के पास भी जाती, जी आप बताएं आपकी क्या राय, पूछने के लिए। और भी बहुत सी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन मतलब
मंगल के दिन का वेट करके अगर फिर ये जवाब देना शुरू करते ना तो हुकूमत बैकफुट पे होती। अब इन्होंने हुकूमत को एक अपॉर्चुनिटी दे दी है कि वो विकेट से बाहर निकल कर खेल रही है वो, क्योंकि अब तैयारी थी, मीटिंग्स हो रही थी, जवाब तैयार किया जा रहा था और ऑल ऑफ अ सडन जो है उन्होंने कह दी। अब ये कहना जी कि हुकूमत संजीदा नहीं थी, उसकी वजूहत तो बताया ना मुझे, क्या वजूहत थी कि जो इनको लग रहा था कि हुकूमत संजीदा नहीं? वो कह रहे हैं कि आप नोटिफिकेशन ऐसे कमीशन का जारी कर देते, TURs बाद में देखे जाते तो हमें मालूम होता कि आप संजीदा हैं। देखिए लीगली ये काम हो ही नहीं सकता था। पहले बैठना था, बात करनी थी, उनको कहते जी हाँ हम कमीशन बनाते हैं, लेकिन उसकी ये 2-3 मजबूरियां हैं उसके अंदर। फ़र्ज़ करें मैं मतलब एक हाइपोथेटिकल मफरूज़े में बात कर रहा हूँ कि अगर एक केस सब जुडिस है उसके ऊपर क्या कमीशन बन सकता है कि नहीं बन सकता? क्या आप सुप्रीम कोर्ट को डिक्टेट कर सकते हैं कि जी फ़लाँ जज जो है वो कमीशन में बैठा दें और कमीशन बना दें? कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने ये बात नहीं मानी थी। सब जुडिस केस जो हो उनके ऊपर कमीशन बनाने इजाजुल हक साहब, ये बड़ा बारीक और अहम जिसकी जानिब आप निशानदेही कर रहे हैं, बट आप इस मैटर ऑफ फैक्ट को भी देखिए कि जैसे ही उनके रिटर्न मुतालबात आए, बात आगे बढ़ने लगी, तो हुकूमती कमेटी के 2 अहम जिम्मेदारान इरफान सिद्दीकी साहब और राना साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, जिसमें उन्होंने मुज़ाकराती नशिस्त से पहले ही जो अपना माफी ज़मीर है वो बयान कर दिया, और ये एतराज़ात जिनकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं ये खुल के बयान कर दिए। तो ये उन्हें भी तो इस अमल से गुरेज नहीं करना चाहिए था? क्या ये मुनासिब ना होता कि तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात या जो सबजुडिस होने के मामलात हैं वो मुज़ाकराती नशिस्त के बीच में डिस्कस किए जाते? यूँ आप हुकूमती 2 जिम्मेदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज़ अप टू। तो ये भी तो एक अप्रोच एविडेंट है ना कि हाउ सीरियस दे वर टू डायलॉग्स। मैं ये बात आपकी बिल्कुल मानता हूँ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन जो बात मैं फिर से ये बात दोहराता हूँ कि आप या तो अपने नैरेटिव को रखें या आप अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को रखें। आप चाहते हैं कि अगले के मुंह पर आप धमाधम थप्पड़ भी मारते रहें और फिर उसका दूसरी तरह से उसको कहें कि भाई मेरा मुंह चूम ले तू आकर। मतलब जो खत लिखा गया था, मैंने पहले दिन कहा था, मैंने कहा इसकी जुबान आप बहुत बेहतर कर सकते थे। नहीं जी, हमने बाहर एक पैगाम भी देना है, कुछ लोग हमारी जमात में हैं जो नहीं चाह रहे कि मुज़ाकरात हों, तो उनको भी तसल्ली देनी है। तो फिर जब सारी चार्जशीट लगा दी हुकूमत पे, मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उनका कोई इस किस्म का साथी हूँ कि मैं उनको जाके उनकी तर्जमानी करूंगा, तो फिर उन्होंने भी जाके बाहर जवाब दे दिया। मतलब इट वॉज जस्ट लाइक गिमिक्स जैसे नहीं होती। नहीं, ये बात आप ठीक कर रहे हैं, ये कह रहे हैं जी, ये बात आप ठीक कर, लेकिन पैरेलल भी आप देखें ना, पैरेलल देखें, चाहे सजा होना हो खान साहब उनकी अहलिया, चाहे उनके इद्दत केस के ऊपर दोबारा से मानिका साहब का एक्टिवेट होना हो, चाहे ये हामिद रजा साहब के मदरसे का मामला हो, या ये 2 हुकूमती एहलकारों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो ये हुकूमत की जानिब से भी तो उनके अज़ाइम खुलकर सामने आ रहे थे ना कि हाँ, कैसे ये देख रहे हैं सूरत हाल को। हालांकि मुज़ाकरात जब भी सियासी फरीकैन के बीच होते हैं कोई एतमाद साजी की माहौल बनाया जाता है, लेकिन हम देख रहे हैं दोनों जानिब से एतमाद साजी की बजाय डैमेजिंग एक्ट्स और डैमेजिंग जो ऑप्टिक्स हैं वो ऑप्ट किए जा रहे थे। बहुत अच्छा माहौल था अंदर, अगर वो काश आपको मैं वो दिखा सकता अंदर ले जाकर के किस तरह से मुज़ाकरात हो रहे थे। मैं जिन लोगों को समझता था कि ये बहुत बड़े हॉक्स हैं ना, वो अंदर बैठकर जिस तरह से बातचीत कर रहे थे, मैंने कहा यार ये मामला तो तय हो जाएंगे। अच्छा, वहाँ भी मैंने तारीफ की और पब्लिक में बैठ के मैं तारीफ की। मैंने कहा यार मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ इस बात से कि उनमें लचक भी है, वो चाह भी रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि हम जाके खान साहब को भी मनाएंगे इस बात पर कि मुज़ाकरात के अलावा कोई और। वैसे आप किन लोगों से मुतासिर हुए? नाम ले लेना। मैं गंडापुर साहब से। अच्छा, गंडापुर से मुतासर हुआ हूँ। 2 दफ़ा हमले में आए यहाँ पर, तो लगता था कि इतना खौफनाक इंसान है। हालांकि मैं पहले से जानता था उनको, लेकिन अंदर बैठकर उन्होंने जो बातें की, मतलब बड़ी मैं मुतासर हुआ उन बातों से। उन्होंने कहा कि जनाब ये होना चाहिए, मामलात आगे चलने चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है जो 9 मई को हुआ हमारे अपने लोग ओन किया उन्होंने। अच्छा, यानी ये बहुत बड़ा जेस्चर था जहाँ पे पूरी पार्टी जो है वो मतलब उस पर हटदर्मी कर रही थी। वहाँ उन्होंने बैठकर कहा कि हाँ जी ये हमारे अपने लोग थे, उनसे गलती हो गई,
गुमराह हो गए। ये आप बड़ी अहम स्टेटमेंट तो दे रहे हैं कि मामलात- सीएम केपी गंडापुर साहब ने मुज़ाकराती अमल के बीच 9 मई के ऊपर अपने लोगों की ओनरशिप ली जो इसमें मुलव्विस थे। 2 मरतबा। अच्छा। और मैंने इस बात को अप्रिशिएट किया। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात थी। पूरी जमात को चाहिए कि वो इस बात को ऑन करे और वो कहें देखिए ना, इस मसले से हमने बाहर तो निकलना है ना। इस पे तो कोई डिनाई नहीं कर सकता कि वहां बाहर जो ट्रक खड़ा हुआ था उसके ऊपर कौन चढ़ा हुआ था। ऑब्वियसली उसकी कोई दिफाई नहीं किया जा सकता ऐसी सूरत हाल का। बिल्कुल ठीक। तो फिर मतलब उन्होंने जब कह दिया तो आप क्या कह सकते हैं कि नहीं इसको डिनाई करेंगे हम। मतलब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, ये था, वो था। मतलब ये चीजें अब मुल्क की खातिर मैं समझता हूँ। देखिए हमने इकॉनमी, दहशतगर्दी, लॉ एंड ऑर्डर, दीगर मामला जो हैं वो जब तक नहीं ठीक हो सकते जब तक कि मांगी नहीं होगी, जबकि सारे एक पेज पे मुत्तफिक नहीं होंगे, जब तक सारे एक जगह बैठकर। बल्कि स्पीकर तो इतने उस दिन खुश हो गए थे उनके जो तरीक़ाकार देखकर कि उन्होंने कहा यार इसी तरह से हम क्यों नहीं टेररिज्म पे, इकॉनमी पे, दीगर चीज़ों पे भी बात कर लेते हैं। तो उस पर उन्होंने कहा जी इसको आगे चलने दे, आगे चलकर फिर वो भी हम देख लेंगे कि उन चीजों पर भी हम बैठे साथ। अगर केपी के सीएम, सिटिंग सीएम अली मीन गंडापुर साहब 2 बार 9 मई के ऊपर उन्होंने ये मौकिफ ऑप्ट किया जो आप जिसकी आप तस्दीक कर रहे हैं कि ओनरशिप भी ली, उससे मजम्मत भी की, आगे बढ़ने की बात भी की। तो अगर एक जिम्मेदार जो बराह रास्त खान साहब के साथ राब्ते में है वो एक भरे इजलास में इस चीज़ के ऊपर अहम स्टेटमेंट दे रहा है, तो फिर पीटीआई की क़यादत या पीटीआई को क्या मसला है इस मुद्दे के ऊपर? अभी तक क्यों फंसे हुए हैं, वो क्यों अड़े हुए हैं? Who is the hurdle then? वो देखिए बात ये नहीं है, बात है कि तरीक़ाकार जो है ना वो हमेशा, मैं ये कहता हूँ कि देखें मैं उनके करीब भी रहा हूँ, मेरे साथ उनके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे रहे हैं। आज से नहीं है, मतलब 2-3 decades बिफोर 1980-81 से हमारे ताल्लुकात हैं आपस में। और बाद में बहुत करीबी ताल्लुकात भी हो गए थे, पॉलिटिकली भी करीबी ताल्लुकात हो गए थे। 2002 के इलेक्शन के बाद जब हम इंडिपेंडेंटली जीत कर आए तो हमने 4 मतलब लीडर्स का एक ग्रुप बनाया। उसमें खान साहब थे, मैं था, हामिद नासिर चट्टा साहब थे और तैरूल कादरी साहब थे। वो तो फिर जब ज़फ़रुल्लाह जमाली साहब का इलेक्शन हुआ तो कुछ लोग हम उनके साथ थे, मेरे वालिद के कुलीग रह चुके थे। खान साहब कहने लगे यार ये मेरा HSN का साथी, मैं इसको वोट देना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो इनके साथ हैं वो बैठे हुए, मैं उनकी वजह से इसको वोट नहीं दे सकता। यानी हम उस वक्त भी एक ग्रुप में थे और बड़े अच्छे तरीके से चल रहे थे। बीच में भी जब अच्छी बातें हुई इनकी हुकूमत ख़त्म होने के बाद तो कई मरतबा कोशिश की कि ये मामलात ठीक तरीके से चलें, बातचीत के ज़रिए मामलात जो है वो तय हो जाएं। अभी भी हम चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये मुल्क को जो दरपेश मसाइल हैं, लेकिन इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि एक तरफ आप गुफ्तगू कर रहे हो, दूसरी तरफ आप अपना नैरेटिव रखना चाहते हो। इधर आप कहें जनाब बड़ी खुशाइंद है और उधर आप उठा के उनके खिलाफ जो इस किस्म की बातें करें जो कि मैं समझता हूँ कि एक गाली से कम नहीं है। मतलब चले मैं खुल के बात कर लेता हूँ। ये तो अब एक हम दोबारा स्क्वायर वन तो नहीं आप जा सकते, हम अब फिर दोबारा स्क्वायर वन पे आ गए हैं। वो एहतजाजी करना चाह रहे हैं 8 फरवरी को, अपोजिशन अलायंस को इकट्ठा करना चाह रहे हैं, मुज़ाकरात से अलहदा हो गए हैं। आप लोगों की कल की नशिस्तें फिर बरामद क्या होगा? हम अवाम क्या एंटिसिपेट करें, क्या कैसे देखें हुकूमत की जानिब? जावेद साहब मैं आपको बात बताता हूँ, जो जब भी होगा ना ये इधर ही से होगा। ये कितने धरने दे चुके, क्या 126 दिन के धरने का कोई नतीजा निकला था जब अंपायर भी साथ था? क्या ये पेशावर से 2 या 3 मरतबा जब आए हैं कोई नतीजा निकला? बल्कि पिछला धरना जो था, पहला धरना जो निकले ये पेशावर से, उससे 2 दिन पहले मैं खान साहब को मिलकर आया था। और जब सारी बातें तय हो रही थी कि आप इसको जरा पोस्टपोन कर दें, IMF के साथ बातचीत हो जाए, उसके बाद इलेक्शन करा देते हैं। ठीक, मेरे ख्याल है पाकिस्तान की आज सियासत ही और होती। लेकिन अगर हम समझ रहे हैं कि जी हमने टकराना भी है, लड़ना भी है, और ये कोई गलत फहमी लोग डाल रहे हैं, या जो अंदर पड़ा हुआ है उसके लिए कोई सहूलत क्रिएट करें। आप जाकर ये बताते नहीं जी लड़ जाएं, मर जाएं, मतलब
ऐसे नैरेटिव को, ऐसी पॉपुलैरिटी को मेरे नज़दीक तो मैं समझता हूँ कि कोई फ़ायदा नहीं जब तक आप उसको कन्वर्ट ना करें। तो एजाज साहब ये मैं चूंकि आप पाकिस्तानी सियासत के जो पसे पर्दा कहानी है उन्हीं ने और वाकिफ़ भी हैं, ये जो पसे पर्दा थोड़ी बहुत हलचल या रवाबित हुए पेशावर में या उससे पहले आज़म सवाती साहब के ज़रिए, अली मीन गंडापुर के ज़रिए, वहाँ कोई डेडलॉक आया है जो सूरत हाल यहाँ तक पहुँची है, या कुछ और है कहानी पसे पर्दा रवाबित में? आपको क्या समझ आती है, क्या मांगा जा रहा था एक दूसरे से? देखें, ये जो आपने बातें बताई हैं उसके अलावा जो ये 24, 25, 26 का जो लॉन्ग मार्च था अक्टूबर में, उससे पहले भी गुफ्तगू हुई थी। उससे पहले भी बताया गया था कि देखें जो अब मामलात हैं, डेलीगेशन बाहर से आ रहे हैं, मुल्क की जो है वो इमेज ख़राब होगा, इसको थोड़ा सा मामले को आप ठीक कर लें, कुछ नज़रसानी हो जाएगी। मतलब जो इन्फॉर्मेशन है वो दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल 100% ऑथेंटिक बात नहीं कर रहा, क्योंकि उनको ज़्यादा पता होगा जो बातचीत कर रहे हैं। तो पसे पर्दा बातचीत तो मतलब वो एक अच्छी बात है। जब उन्होंने कहा कि जी पेशावर में मीटिंग हुई है, बड़ी खुशाइंद है, तो मैं वाहिद शख्स था जैसे मैंने कहा यार बहुत अच्छा हुआ, अच्छा, अल्लाह करे कि ये बात आगे और आगे चले। लेकिन फिर अगर आप अगले दिन कोई आपका पता नहीं कौन आपका हैंडल इस्तेमाल कर रहा है बाहर से, जो वो उठा के ना वो शुरू हो जाते हैं ट्विटर पे, मुझे पता नहीं किसको पैगाम देना चाह रहे हो। तो अच्छी बात यह है कि माजी की भी मैं आपको बहुत सी रवायात बता सकता हूँ, माजी के बहुत से किस्से बता सकता हूँ जहाँ पे बातचीत हुई, लेकिन जब भी बातचीत हुई डायलॉग के ज़रिए हुई, चाहे बैरून मुल्क किसी ने करवाई, चाहे अंदरून मुल्क किसी ने करवाई, गुफ्तगू के बगैर तो नहीं हो सकती ना। आप किस तरह मतलब एक पब्लिक को बाहर निकाल कर, तो वो तो बैरून मुल्क से अब भी कोई इम्कान है बातचीत के ऊपर दबाव का? जब यहाँ से बात हो सकती है तो बाहर जाने की क्या जरूरत है आपको? ठीक, देखिए ना, चलिए बैरून मुल्क से भी क्यों नहीं हो सकती बात, लेकिन जिसने डायलॉग करना है जिस दिन वो तय कर लेगा कि हाँ जी अब टाइम आ गया, मैं समझता हूँ कि बातचीत होनी चाहिए, बातचीत खुद ब खुद ही शुरू हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब एक दिन वो कहे जी बातचीत होनी चाहिए जी, दूसरे दिन को जाकर बता दे नहीं जी इसको छोड़ें आप। ठीक, जो बाहर है उनको तो कोई तकलीफ नहीं ना, बिल्कुल ठीक, जो अंदर है उनको तकलीफ है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब एजाजुल हक साहब, बड़ी अहम गुफ्तगू कर रहे थे। अली मीन गंडापुर साहब के हवाले से बड़ा अहम इंकशाफ उन्होंने किया। एक ब्रेक और फिर देखते हैं सोशल मीडिया की पल्स आज क्या कह रही है। वेलकम बैक नाज़रीन, आप जानते हैं कि लाइव जामी वाहिद प्रोग्राम है जहां पे हम सोशल मीडिया पल्स का भी जायज़ा लेते हैं, बिलखुसूस एक्स का। हम कोशिश करेंगे यूट्यूब और फेसबुक और दीगर प्लेटफॉर्म्स को भी अपने आने वाले प्रोग्राम्स में उनकी हाईलाइट्स भी आपकी खदमत पेश करें कि यहाँ क्या देखा जा रहा है और क्या चीज़ें पसंद की जा रही हैं। लेकिन फ़िलहाल चूँकि पॉलिटिकल इशू हम डिस्कस करें प्रोग्राम में, तो एक्स के ऊपर सबसे ज़्यादा सियासी गुफ्तगू करते हैं अवाम पाकिस्तान के बिलखुसूस। तो देखिए कि सोशल मीडिया पल्स में आज क्या है। हैरानकुन तौर पर जो आज एक्स के ऊपर पिछले 24 घंटों में सबसे नुमाया जो मौजू है, हैशटैग है, वो बीबी के नाम से है, यानी बुशरा बेगम को बीबी के तौर पर लिखा गया है। और ये सरे फहरिस्त है जब से इमरान खान साहब ने अली मीन गंडापुर से केपी में जो पार्टी की सदारत है वो वापस ली, जुनैद अकबर को दी है, तब से एक से जायद साजिशी थीरियाँ कह लें, क़यास आराइयाँ कह लें, वो जन्म ले रही हैं। एक तासुर ये है कि गालिबन अली मीन गंडापुर साहब से बीबी जो हैं वो नाराज़ हैं। दूसरा ये कि एतमाद साजी का फुकदान है कप्तान और अली मीन के बीच। हालांकि आज जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अली मीन की घंटा डेढ़ मुलाकात भी हुई है इमरान खान साहब से अडयाला जेल के अंदर, लेकिन जुनैद अकबर को पार्टी सदारत दी गई है केपी में और पीएसी का चेयरमैन भी बनाया गया है कौमी असम्बली में, जहाँ वो ये दावा करते हैं कि 60 साल का जो रिकॉर्ड है तोशा खाना का वो मंजर आम पर लेके आएंगे। तो ये दिलचस्प सूरत हाल जो रद्दोबदल फील्डिंग का हुआ और बीबी का जो किरदार है मुबैना, वो सरे फहरिस्त लोग उस पर तबसरा करें। दूसरा मौजू जो सरे फहरिस्त है वो है खान का हुक्म तरसीलात का बायकॉट। ये बड़ी अजीब बात है। मैं तो बेहद पाकिस्तानी इसके हक़ में नहीं हूँ, क्योंकि ये मुल्क को नुकसान किसी भी ऐसी मुहिम से नहीं पहुँचना चाहिए जो पीटीए रेमिटेंसेस का बायकॉट करने का कह रही है। अभी तक तो इस मुहिम में खातिर खा कामयाबी नहीं हुई और ना ही इसके ऊपर संजीदगी दिखानी चाहिए क़यादत को। मुज़ाकरात हूँ, एहतजाज हूँ, ये जारी रखें, लेकिन ऐसा कोई काम जिससे मुल्क को नुकसान हो उसकी हिमायत नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, मलिक रियाज साहब का ट्रेंड है, इमरान खान साहब का नाम उसमें सरे फहरिस्त है। जो मलिक रियाज साहब की स्टेटमेंट्स हैं, इमरान खान साहब का जिक्र है, वो सब कुछ इस ट्रेंड के अंदर डिस्कस हो रही है। ये भी एक मुबहिम कहानी है। बेहतर हो कि मलिक साहब या उनके चाहने वाले, उनके मुखालिफिन, जो भी उनके पास रिकॉर्ड है, डेटा है, वो मंजर आम पर लें ताकि क़यास आराइयाँ ख़त्म हो सकें, मुबहिम मामला ना हो।
पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़, बड़ा दिल दुखा आज मेरा। 35 या 35 साल बाद टीम वेस्ट इंडीज़ पाकिस्तान में कोई टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुई है। ब्रायन लारा का दौर था, तब भी पाकिस्तान के हाथों पाकिस्तान में शिकस्त होती थी वेस्ट इंडीज़ को। पाकिस्तान बड़ी बुरी तरह से दूसरा टेस्ट मैच मुल्तान में हारा 120 रन से, और 2 मैचेस की सीरीज़ 1-1 से बराबर हुई। मर्जी की हमने पिच बनाई, होम ग्राउंड हमारा था, स्पिनर्स खिलाने का तजुर्बा हमने किया आकिब जावेद के मशरक़ के ऊपर, जब इंग्लैंड को 2-1 से शिकस्त दी। उससे पहले बांग्लादेश के हाथों शिकस्त हुई हमें। तो अब ये सारे जो एडवांटेजेस थे ये भी हमारे काम नहीं आए, ना होम ग्राउंड, ना मर्जी के स्पिनिंग ट्रैक, और इसके ऊपर लोगों ने बड़ा कैथारसिस किया है, बुरा भला कहा है, तनकीद की है टीम पाकिस्तान के ऊपर। ऑब्वियसली देयर इज समथिंग फंडामेंटली रॉन्ग विद इन टीम पाकिस्तान, बिलखुसूस टेस्ट में कैप्टनसी और प्लेयर्स की सिलेक्शन के ऊपर। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।